ज़िंदगी बसती है वहाँ तक पीने का पानी पहुँचाया जाए, लेकिन अफसोस कि आज वहाँ तक फिरका परस्ती पहुँचाई जा चुकी है। आपने देखा कि मुल्क आज़ाद हुआ, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, हिंदुस्तान के अंदर पंजाबियों को पंजाब मिला, बिहारियों को बिहार मिला, आसामियों को आसाम मिला, बंगालियों को बंगाल मिला, राजपूतों को राजस्थान मिला, बंगाल मराठों को महाराष्ट्र मिला, केरलियंस को केरला मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, तमिलियंस को तमिलनाडु मिला, हिंदुओं को आंध्रा मिला। लेकिन आज आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों को क्या मिला? अगर हम जायज़ा लें तो पता चलेगा कि मुसलमानों को कुछ मिला तो उनकी इबादतगाह की शहादत मिली, मुसलमानों को कुछ मिला तो कुरान मजीद की बेहुरमती मिली, मुसलमानों को कुछ मिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ मिली, मुसलमानों को कुछ मिला तो नदवतुल उलमा और दारुल देवबंद पर हमले मिले, मुसलमानों को कुछ मिला तो पुलिस की गोलियाँ और लाठियाँ मिली, मुसलमान नौजवानों को कुछ मिला तो जेल की सलाखें मिली, मुसलमान नौजवानों को कुछ मिला तो टोटा टाटा और कोटा जैसे कानून मिले, मुसलमान को कुछ मिला तो लुटता हुआ मुंबई मिला, मुसलमानों को कुछ मिला तो जलता हुआ गुजरात मिला, लेकिन मुसलमानों को कुछ मिला तो खून खतर गारत गिरी, तबाही और बर्बादी और बेबसी के सिवा, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं मिला। बल्कि तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने हर जमात का साथ दिया, मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया तो कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि किसी कौम को मिटाना है तो उस कौम की जबान को मिटा दो। आज सारे हिंदुस्तान से उर्दू जबान को मिटाया जा रहा है। फिर मुसलमानों ने इंदिरा गांधी का साथ दिया तो इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब देखा कि गरीबी नहीं हटाई गई तो कहा कि गरीबों को ही मिटा दिया जाए। लिहाजा अहमदाबाद, जमशेदपुर, भागलपुर, मेरठ, भिवंडी, सहारनपुर, भिवंडी, हैदराबाद जैसे इलाकों के अंदर फसादात करवाए गए और मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ा गया। मुसलमानों ने कांग्रेस से बेदार होकर जनता पार्टी का साथ दिया तो जनता पार्टी आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी बन गई। मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया तो बहुजन समाज पार्टी के काशीराम ने क्या कहा? काशीराम ने कहा एक हो गए कल्याण सिंह और काशीराम तो जय सिया राम कहा। मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी से बेदार होकर ममता बनर्जी क्रिमिनल कांग्रेस का साथ दिया तो ममता बनर्जी ने क्या नारा दिया? गाय मेरी माता है, अटल बिहारी मेरे पिता है। मुसलमानों ने लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया तो लालू प्रसाद यादव ने क्या नारा दिया? जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा। मुसलमानों ने तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया तो चंद्रबाबू नायडू के हाथ में बीजेपी का एजेंडा है तो दूसरे हाथ में बीजेपी का झंडा है। लेकिन बताओ मुसलमानों, क्या किसी जमात ने आपका साथ दिया? किसी जमात ने आपका साथ नहीं दिया। अगर किसी जमात ने आपका साथ दिया तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया, सालार मिल्लत अला सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने दिया। आप जानते हैं कि न सिर्फ हैदराबाद पुराना शहर, आंध्रा, रायलसीमा, तेलंगाना के लिए बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जब कभी भी जरूरत पड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दस्त को दराज किया। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलम इस्लाम में जब कभी मुसलमानों पर मजालिम लाए गए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साथ दिया। जब ईरान के अंदर ज़ल्ज़ला आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सालार मिल्लत से उलमा ने कहा तो 5 लाख की इमदाद ईरानी मुसलमानों को दिया गया। इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो 12 लाख की इमदाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इराकी मुसलमानों को दिया। जब 2002 के अंदर गुजरात जल रहा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी, दुनिया तमाशा देख रही थी, यही नरेंद्र मोदी की क़ियादत के अंदर 3 महीने तक गुजरात चलता रहा लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं किया। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, यही सालार मिल्लत थे, यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे। 22 लाख की दवाएं लेकर गुजरात की सरजमीन को पहुंचते हैं। यही अकबरुद्दीन अवैसी साहब थे जिन्होंने अवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम को और ऑपरेशन के लिए दवाओं को भेजकर गुजराती मुसलमानों की मदद की। 2002 के बाद 2006 के अंदर मालेगांव नांदेड़ में बम ब्लास्ट हुआ तो 7.5 लाख की इमदाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मालेगांव के मुसलमानों को दिया। फिर 2007 के अंदर 18 में 2007 को मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 54 नौजवान जख्मी हुए, 14 नौजवान शहीद हुए। यही हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, पाशा कादरी साहब अरकान असेंबली मक्का मस्जिद पर पहुंचते हैं। अपनी गाड़ियों के अंदर लाशों जख्मियों को उठाकर यशोदा हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, अवैसी हॉस्पिटल, असरा दवाखाने को मुंतकिल करते हैं। जब उनके अपराध खानदान दारुस्सलाम को आए तो सालार मिल्लत ने 14 शहीद होने वालों को
1-1 लाख के हिसाब से 14 लाख रुपया दिया और 54 जख्मी होने वालों को 10-10 हज़ार के हिसाब से 5,40,000 की इमदाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की। फिर इसी 2008 के अंदर वटाली भैंसा के अंदर महबूब खां के 6 अफराद खानदान को जिंदा जलाया गया। कौन सबसे पहले पहुंचे? असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचे, पाशा कादरी साहब पहुंचे। वायस राजशेखर रेड्डी ने जमीयतुल उलमा हिंद के जलसे में निजाम कॉलेज के अंदर कहा कि अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन असदुद्दीन अवैसी साहब वाज द फर्स्ट लीडर वो विजिटेड वटाली एंड भैंसा, सबसे पहले पहुंचे और जाना रेड्डी से उलझ गए। और फिर इसके बाद जब उनके अफराद खानदान दारुस्सलाम को आए तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने एक को 50,000 के हिसाब से 3 लाख की इमदाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया। फिर 2010 के अंदर करनूल में सैलाब आया तो 2 करोड़ से ज़ायद की इमदाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करनूली मुसलमानों को पहुंचाया। फिर 2012 के अंदर आसाम में बोडोस की जानिब से फसाद हुआ। एक वहाँ पर नरेंद्र मोदी है तो उसका सौतेला भाई तरुण गोगाई है। 1.5 लाख मुसलमानों को बेघर किया गया। आसाम के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गए, यही यमीन खां आसाम के अंदर गए, वहाँ काम किया, खिदमत की। जो लोगों ने पूछा क्या यमीन खां आप भी आसाम के एमएलए है, तो कहा नहीं, मैं असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आया हूँ। 3 करोड़ से ज़ायद की इमदाद रमजान के महीने में असदुद्दीन अवैसी साहब ने आसामी मुसलमानों को पहुँचाया। तमाम दुनिया ने देखा, अमेरिका के लोग मुतासिर हुए, असदुद्दीन अवैसी साहब को बुलाए। इंडियन मुस्लिम रिलीफ चैरिटी वालों ने 22,000 करोड़ डॉलर दिया कि असदुद्दीन अवैसी तुम आसामी मुसलमानों की मदद कर रहे हो, तुमने जाकर इमदाद पहुंचाई, हमारी इमदाद भी आसामी मुसलमानों को दो। 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर फसाद हुआ तो 2 करोड़ से ज़ायद की इमदाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुजफ्फरनगर के अंदर पहुंचाई। तो आप बताइए कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। आज असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में आंध्रा, रायलसीमा, तेलंगाना ही नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कदम जमा चुकी है। आज नांदेड़ के अंदर हमारे 11 कॉर्पोरेटर हैं, बसवा कल्याण में 3 कॉर्पोरेटर, बिदर के अंदर 3 कॉर्पोरेटर है, आज औसा के अंदर, उदगीर के अंदर, हिंगोली के अंदर, आज लातूर के अंदर, नांदेड़ के अंदर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कदम जमा चुकी है। अरे 10 तो 10 दरिया भी न छोए हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोए हमने। असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज तमाम रियासतें आंध्र प्रदेश से हटकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात का मुहावजा किया और अपने कदमों को जमाया। ऐवान पार्लियामेंट के अंदर 2004 से लेकर आज तक कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने कोटा रिव्यू कमेटी पे आवाज उठाई, गुजरात की फॉरेंसिक रिपोर्ट पे आवाज उठाई, कश्मीर के मसले पर आवाज उठाई, ISI के मसले पर आवाज उठाई, रिजर्वेशन के ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने नरेंद्र मोदी को वाहिद रुकने पार्लियामेंट है जिसने पार्लियामेंट के अंदर जंगली जानवर से मुखातिब किया। अरे आज 1,000 से ज़ायद सवाल पार्लियामेंट में उठाने वाला वाहिद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब है। आज हिंदुस्तान को संसद रत्न का अवार्ड देने पर मजबूर होना पड़ा। अरे आज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड दिया तो हमको इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग होती है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी के काम में फिक्सिंग नहीं होती। आज हमारे कायद को संसद रत्न का अवार्ड दिया गया। अरे आज सारे हिंदुस्तान के अंदर कामयाब नुमाइंदगी सदर मजलिस कर रहे हैं। वहीं ऐवान असम्बली के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब आज मिलियनों से बराबर काम कर रहे हैं। उन्होंने रिजर्वेशन के मसले को उठाया, उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बजट को बढ़ाया, उर्दू के मसले को उठाया, मानिस मोइनुद्दीन को रिहा करने के लिए, कोटा के तहत रिहा करने के लिए कानून में तरमीम लाने की बात की। उन्होंने मुसलमानों के मसाइल को उठाया और औकाफ की जायदाद को उठाया। औकाफ के कई जायदाद को जो चंद्रबाबू नायडू ने प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज को बेचा था, अकबर साहब ने आवाज उठाई। अरे आज शाहजू खत्तार साहब की दरगाह की जमीन कौन दिलाया? अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दिलाया। बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह की जमीन कौन दिलाए? अकबरुद्दीन अवैसी साहब दिलाए। जमात इस्लामी की जमीन कौन दिलाए? अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दिलाया। जामे निजामिया की जमीन कौन दिलाए? अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दिलाया। अरे आज औकाफ की जायदादें जो अल्लाह की राह में वक्फ किए हुए लोगों ने गबन किया। एक सज्जाद नसीन को वहाँ का चेयरमैन बनाया गया, गुलाम खुसरो पाशा को गुलाम अब्दुल बियाबानी खुसरो पाशा को चेयरमैन बनाया गया तो बाप की जागीर समझकर जमीन आपको बेच दिया। आज शेख मोहम्मद इकबाल चीफ स्पेशल ऑफिसर आए हैं तो 1-1 इंच का जमीन का हिसाब पूछ रहे हैं तो कौन आ रहा है उसके अंदर? आरिफुद्दीन सामने आ रहा है, महबूब आलम खां, शाह आलम खां। अरे यही वो महबूब आलम खां, शाह आलम खां थे जो चवल खराबाद टांडू
कोयंबटूर के फार्म हाउस में बैठकर बीजेपी के बदम्मा रेड्डी को जिता रहे थे और ये कह रहे थे कि सलाउद्दीन अवैसी को हराया जाए और बदम्मा रेड्डी को जिताया जाए। अरे आज अखबारात में किसका नाम आया? शाह आलम खां, महबूब आलम खां का नाम आया, KM आरिफुद्दीन का नाम आया, यूसुफ बाबा की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सज्जाद नसीर फैसल शाह का नाम आया। अरे शर्म आनी चाहिए, अल्लाह के नाम पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन शर्म आएगी भी तो कैसे आएगी मेरे भाई? शर्म उनको आती है जो शर्म आते हैं, ये तो ऐसे बेशरम है कि शर्म इनसे शर्म आती है। ये तो ऐसे बेशरम है कि शर्म इनसे शर्म आती है। अरे मौला अली के अंदर 5000 एकड़ जमीन को वक्फ की जायदाद को इन लोगों ने बेच दिया। अरे आज क्या हुआ? आज कुर्सी भी गई, ओहदा भी गया, खायर गुर्बत शाम गनीमा हो गए, सियासी जिंदगी पर मातम करने का वक्त आ गया। अल्लाह की वक्फी जमीनात पर कब्जा करने वालों का यही अंजाम होता है। आज मुसलमानों सियासी हालात को देखो, आज सदर राज नाफिज हो गया। लोगों ने मुझसे पूछा ये सदर राज क्या है, तो मैंने कहा कोई खास बात नहीं है, सदर राज है तो फिर हमारे सदर का राज होगा। ये सदर राज, ये हमारे सदर का राज होगा। लोगों ने कहा MLA नहीं रहेंगे, MLC नहीं रहेंगे। मैंने कहा सदर साहब तो रहेंगे, फिर सदर साहब का राज होगा। फिर कॉर्पोरेटर्स हैं काम करने के लिए, वर्कर्स हैं, सुदूर मुतमदीन है। आज देखिए आप, हर सियासी जमात परेशान है, हर सियासी जमात का रुकन असेंबली उम्मीदवार परेशान है। आप इनके चेहरों पर डर और खौफ, हैबत, परेशानी, मायूसी और बेबसी महसूस कर सकते हैं। तमाम उम्मीदवार परेशान हैं कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा तो पब्लिक वोट देगी या नहीं देगी, वोट देगी तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जीतेंगे तो फिर हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी। अगर आज कोई परेशान नहीं है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परेशान नहीं है। आज अगर किसी के पेशानी में बल नहीं है, जबान में लुकूनत नहीं है, तो असदुद्दीन अवैसी साहब की जबान में लुकूनत नहीं है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जबान में। आज 31 मार्च को अजला के अंदर इंतखाबात का ऐलान हुआ, तमाम जमातें परेशान हैं, तेलुगु देशम परेशान, कांग्रेस परेशान, YSR परेशान, TRS परेशान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा कायद रात दिन आपके दरमियान में रहता है, हमारे कायदीन रात दिन अवामी खिदमत करते हैं, हर महाज पे हम तैयार हैं। अरे आज हम आंध्र प्रदेश के अंदर कोई जमात ताकतवर नहीं है। सारा मिल्लत हमेशा कहा करते थे कि मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो, एक सियासी ताकत और क़ुव्वत बनाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारा के शराबों के शर्मिंदा तारीफ किया, सारा के शराबों को शर्मिंदा किया सदर मजलिस ने। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक कायदीन आने पर ऐलान किया जाएगा, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कायदीन आने पर ऐलान किया जाएगा, आप हज़रात बैठ जाइए, वक्त बहुत कम है, तकारीर सुनिए। तो आज कर रहा था कि आज कांग्रेस पार्टी 3 टुकड़ों में हो चुकी है, रायलसीमा, तेलंगाना और आंध्रा। तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू के लोग आज TRS में जा रहे हैं और TRS ये कह रहा है कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, जो है हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अरे KCR कह रहा है कि चंद्रबाबू नायडू तुम आंध्रा वाले इधर किधर, YSR तुम रायलसीमा वाले इधर किधर, कांच का बदल लेकर खतरों की बस्ती में तुम किधर चले आए दिलजलों की बस्ती में। खंजरों की झलकारें लोरियां सुनाती है, हमने घर बना लिया है कातिलों की बस्ती में। आज सब परेशान है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परेशान नहीं है। चंद्रबाबू नायडू राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, तो कभी उदय ठाकरे से मिल रहे हैं, कभी YSR का बेटा वो यतीम बच्चा जगन मायावती से मिलता है, तो कभी जयललिता से मिलता है, तो कभी नीतीश कुमार से मिलता है, कभी लालू प्रसाद यादव से मिलता है कि हमारी मदद करो। लेकिन याद रखो, सारारे मिल्लत की जिंदगी में सारारे मिल्लत ने कभी गांधी भवन में कदम नहीं रखा, NTR भवन में कदम नहीं रखा, कहीं नहीं गए, बल्कि सब दारुस्सलाम को आए। इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई, NT रामाराव दारुस्सलाम को आया, चंद्रबाबू नायडू दारुस्सलाम को आया, वेंकट राव दारुस्सलाम को आया, चन्ना रेड्डी दारुस्सलाम को आया, लेकिन सारा मिल्लत किसी के दफ्तर को नहीं गए। अरे आज जिस भी जमात को जीतना है,
सबको दारुस्सलाम आना पड़ेगा और दारुस्सलाम से ही फैसला होगा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। आज मुसलमानों, शऊर की जरूरत है, सियासी शऊर की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, अपने सियासी शऊर को बेदार करो। और सारा मिल्लत हर वक्त ये बात कहते थे कि इंतखाबात के सामने ये फसल, ये बीज बोने का नहीं बल्कि फसल काटने का वक्त है। अपने जज्बात को काबू में रखो, अपने नारों को काबू में रखो और होश आवाज से अपने कायदीन की आवाज़ को सुनो कि ये नाजुक वक्त के अंदर हमको सही फैसला करना पड़ेगा। आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी वजह से परेशान है तो ये है कि आपका पोलिंग परसेंटेज कम है, आपका पोलिंग परसेंटेज कम है। आज हमारा भाई जुनैद दौलतपुर से किस वजह से हारा? पोलिंग परसेंटेज की वजह से हारा। अगर खुदारा हमारा पोलिंग परसेंटेज कम होगा तो सदर मजलिस को नुकसान होगा, जमात को नुकसान होगा। आज फैसला कीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर जमात है, आपके सामने काम करना चाहती है, खिदमत करना चाहती है। अरे लोग कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां तेलंगाना, आंध्र, रायलसीमा में लड़ेगी, मजलिस कहाँ से लड़ेगी? सदर मजलिस ने कहा हम हर जगह से लड़ेंगे, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा वतन, सारा जहां वतन है हमारा। मुसलमान इंसानी जहनों के बनाए हुए सरहदों का मोहताज नहीं। दुनिया के किसी कोने में भी हम हय्या अलस सलाह की सदाएं बुलंद कर सकते हैं। हैदराबाद से लेकर हम रायचोटी तक लड़ सकते हैं, हैदराबाद से लेकर विजयवाड़ा, गुंटूर तक लड़ सकते हैं, हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक तक लड़ सकते हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक जा सकते हैं। लेकिन वक्त का तकादा यही है कि आप सियासी शऊर को बेदार करें। नए शहर के अंदर सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दौलतपुर के मुसलमानों के और आपकी गयूरियत और आपकी वीरत को ललकारा जाएगा। लेकिन आप पूरे इत्तेहाद के साथ आप मजलिस से